नमस्कार दोस्तों, कौशिक द ट्रैवलर चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आप मेरी पहाड़ों की, नदियों की, झीलों की, बर्फ की वीडियो तो बहुत देखते रहते हैं, पर आज जो आपके पास एक वीडियो है, एक बहुत ही अति उत्तम धार्मिक स्थल की वीडियो है जो रेणुका जी है। रेणुका जी की महत्वता भगवान परशुराम की जन्म स्थली होने की वजह से है। धार्मिक स्थल होने के बावजूद यहाँ सैलानियों का तांता लगा रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किन वजह से ये जगह खास है और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छी लगे तो लाइक कर लेना। चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर इसमें किसी अमेंडमेंट की जरूरत है या मैंने कुछ गलत बताया है तो उसके बारे में भी मेरे को जरूर आप लोगों ने बताना है। दोस्तों, हिमाचल में सिरमौर एक डिस्ट्रिक्ट है और वहां गिरिपार क्षेत्र बोला जाता है। उसका पहला पड़ाव है श्री रेणुका जी। भगवान परशुराम की जन्म भूमि है। श्री रेणुका जी उत्तर भारत का प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटक स्थल है। यहाँ जो झील है वो हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। लगभग 3 किलोमीटर में ये झील फैली हुई है। इसकी खासियत यह है कि झील का आकार किसी स्त्री जैसा है। इसे मां रेणुका की प्रतिछाया भी माना जाता है। कहा जाता है कि कई बार वैज्ञानिकों ने इस झील की गहराई मापने की कोशिश की, मगर वो इस काम में सफल नहीं हो पाए। यहाँ यह भी मान्यता है कि जब भी कोई इस झील को पार करने की कोशिश करता है तैर के, तो वो वापस नहीं लौटता और वो शहीद हो जाता है। इस झील के किनारे मां रेणुका जी व भगवान परशुराम के भव्य मंदिर हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के लोगों की इसमें अटूट आस्था है और श्रद्धा है। वो यहाँ आते हैं। अब मैं बताता हूँ इसकी कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में आर्यावर्त में हेमवंशी क्षत्रिय राजा राज किया करते थे। भृगुवंशी जो ब्राह्मण हैं उनके राज पुरोहित होते थे। इसी भृगुवंश के महर्षि ऋचिक के घर महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ था। इनका विवाह इक्ष्वाकु कुल के ऋषि रेणु की कन्या रेणुका से हुआ। महर्षि जमदग्नि सपरिवार उसी क्षेत्र में तपस्या करने लगे। ऋषि ये तपस्या तो करेंगे। जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या की उसको आज भी तपे का टीला कहा जाता है। महर्षि जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी, जिसे पाने के लिए सभी राजा ऋषि लालायित रहते थे, क्योंकि उसमें बहुत ही शक्तियां थी। राजा अर्जुन जो वहां के प्रमुख राजा थे, ने वरदान में भगवान दत्तात्रेय से 1000 भुजाएं पाई, जिसके कारण वे सहस्त्रार्जुन कहलाए। और एक दिन महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय मांगने पहुंचे। महर्षि जमदग्नि ने उनको कहा कि भाई ये तो मैं आपको नहीं दे सकता। बताते हैं कि शस्त्रबाहु ने उनकी इनकार को सुन के और महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। ये मां रेणुका जो उनकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने सुना तो वो शोकवश राम सरोवर में कूद गई। राम सरोवर ने मां रेणुका की देह है उसको ढकने का पूर्ण प्रयास किया, परंतु वो ढक नहीं पाए, जिससे उसका आकार स्त्री देह के समान
हो गया, वो आज भी आप देख सकते हैं। माँ रेणुका जी झील पे जाते हैं तो उस झील का जो आकार है वो एक स्त्री देह के आकार के रूप का है। इससे परशुराम को बहुत क्रोध आया और वो सहस्त्रबाहु को ढूंढने निकल पड़े और उनसे युद्ध किया और सहस्त्रबाहु को उसकी सेना के साथ समाप्त कर दिया, उसका वध कर दिया। फिर भगवान परशुराम ने अपनी योग शक्ति से पिता जमदग्नि तथा मां रेणुका को पुनः जीवित कर लिया। तब माता रेणुका ने वचन दिया कि वह प्रतिवर्ष कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी जो हम बोलते हैं उसको भगवान परशुराम से मिलने आया करेंगी। मान्यता है कि श्री रेणुका जी मेले का आयोजन इसी आधार पर होता है और ये मेला 5 दिन तक चलता है। और रेणुका झील जो है, इस दौरान माता उस झील से निकलकर भगवान परशुराम से मिलती हैं और माता से भेंट करने के दौरान परशुराम भी जामुकोटी जो अब एक शहर है वहां से यहाँ आते हैं माता और पुत्र के इस अनोखे पर्व को देखने के लिए। इस अवसर पर लगने वाले मेले को अब अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो चुका है। दोस्तों, जो रेणुका जी विकास बोर्ड है, हिमाचल प्रदेश ने 1984 में इसकी स्थापना की थी और विकास बोर्ड झील, मां रेणुका मंदिर, भगवान परशुराम मंदिर, भगवान परशुराम तालाब और रेणुका जी विकास बोर्ड के तहत आने वाले अन्य दर्शनीय स्थलों की देखभाल और उनका जीर्णोद्धार करता है। दोस्तों, जब वहां मिलते हैं ना तो सनातन धर्म के भगवान परशुराम को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञाता माना जाता है। मनुष्य हो या देवता, सभी उनकी पूजा करते हैं। यही नहीं, भगवान परशुराम सप्त चिरंजीवियों में से एक माने गए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार परशुराम जी आज भी जीवित हैं और तपस्या कर रहे हैं। हमारे देश में परशुराम जी के कई मंदिर हैं, लेकिन हम या मैं जिस मंदिर की बात कर रहा हूं वहां साल में एक बार भगवान परशुराम और उनकी माता रेणुका जी का अनूठा मिलन होता है। तो इसके बारे में मैं आपको और थोड़ी सी जानकारी दूं कि ये जो ना हर साल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक मास में भगवान परशुराम जी अपनी माता से मिलने आते हैं। माता और पुत्र के मिलाप को यहाँ के स्थानीय आसपास के जो निवासी बहुत ही उत्साह से त्योहार के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, ये जगह नाहन से 40 किलोमीटर दूर है और आसपास कार्तिक की शुक्ल दशमी से पूर्णिमा के बीच ये मेले का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि भगवान परशुराम जामकोटी से माता से मिलने आते हैं। यहाँ जो झील है उसका एक अलग ही आनंद है। यहाँ 2 झील है, एक तो परशुराम ताल है, एक मां रेणुका जी झील है। उस समय बोटिंग की, मां रेणुका जी झील में बोटिंग की व्यवस्था है। बोटिंग के लिए एक व्यक्ति से आधे घंटे के 70 रुपए और 4 सीट वाली जो बोट होती है उसके 250 रुपए और 6 सीट वाली बोट के 300 रुपए चार्ज किए जाते हैं। झील की परिक्रमा के लिए बैटरी से ऑपरेटेड एक गाड़ी भी अवेलेबल है। दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है एक बहुत ही सुंदर है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक करना प्लीज। धन्यवाद दोस्तों।